हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च पे स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज हम लोग सीटेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जिसका नाम है एनसीएफ, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। इसके तहत सीटेट के जो प्राइमरी लेवल होता है, पर्यावरण की जो बुक होती है 3 से 5 तक, उसमें आपके पर्यावरण को 6 टॉपिकों में बांटा गया है। तो हम पहले देखेंगे कि 6 टॉपिक कौन कौन से हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है उसको उप टॉपिक में भी विभाजित किया गया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग लिख लेते हैं टॉपिक एनसीएफ। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 इसी को कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा। लिख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 विषय या थीम भी लिख सकते हैं, थीम में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 या उसी को बोलते हैं एनसीएफ 2005 के तहत आपके कक्षा कहाँ से 3 से लेकर 5 तक के पर्यावरण अध्ययन के विषयों को 6 टॉपिकों में क्या किया गया है, बांटा गया है। 6 टॉपिकों में बांटा गया है। पहला टॉपिक कौन सा है? आपका परिवार और मित्र, यह पहला थीम है। परिवार और मित्र यह पहला थीम है। दूसरा आपका है भोजन। दूसरा क्या है? भोजन है। तीसरा आपका जो थीम या विषय है, देखिए पहला परिवार चाहिए, परिवार के साथ मित्र भी होना चाहिए। दूसरा क्या बोल रहा है? भोजन। खाना खाने के बाद हम क्या पीते हैं? पानी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। चौथा जो हमारा विषय या थीम है वह हो जाएगा आवास। मतलब हम पहले परिवार के साथ मिलेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, भोजन करने के बाद पानी पिएंगे, पानी पीने के बाद आवास में जाके सो जाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे? यात्रा प्रारंभ। 6वां थीम है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 थीम हैं और यह थीम से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 के तहत कितने थीम हैं? तो 6 थीम हैं। इसमें से पूछ देता है कौन कौन से थीम हैं, इसमें से कौन नहीं है। यह 6 थीम आपको लर्न होना चाहिए। और परिवार और मित्र के उप थीम भी है। इसके उप थीम देख लेते हैं। उप थीम का मतलब है यह तो एक मेन थीम है, इसके बाद भी इसी में एक आपका उप थीम है। वह देखते हैं क्या क्या है उप थीम में। तो पहला है संबंध। पहला है क्या? संबंध।
संबंध है। दूसरा आपका क्या है, इसी में दूसरा है कार्य, दूसरा क्या है कार्य। उसके बाद है आपका खेल मेरे मित्र, उसके बाद क्या है खेल। उसके बाद क्या है जानवर, क्या है जानवर। उसके बाद क्या है पौधा, यह आपका उपथीम में आता है। तो जब भी पूछे कि संबंध किसका उपथीम है, परिवार और मित्र का। कार्य किसका उपथीम है, परिवार और मित्र का। खेल किसका उपथीम है, परिवार और मित्र का। जानवर किसका उपथीम है, परिवार और मित्र का। पौधा किसका उपथीम है, परिवार और मित्र का। यह है एनसीएफ 2005। कभी कभी देखिए परिवार और मित्र से यह तो 6 टॉपिक पढ़े जाते हैं, लेकिन परिवार और परिवार से जो क्वेश्चन बनता है, परिवार किसे कहते हैं, उसका परिभाषा से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जैसे यदि परिवार किसे कहते हैं, यह कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन परिवार के कितने रूप होते हैं मुख्यतः यह पूछा गया है। जैसे कितने प्रकार के होते हैं, तो यह परिवार जो है मुख्यतः जो माना गया है वह 2 प्रकार के माना गया है। एक तो एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। एकल परिवार उसे कहते हैं जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। यह यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, यह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। यह इम्पॉर्टेंट है, भोजन इम्पॉर्टेंट है, या पानी, आवास, यात्रा, जो चीज़ें हम बनाते और करते हैं ये इम्पॉर्टेंट है। परिवार से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं बने हैं। यही पूछा है कि परिवार के कितने रूप हैं, 2 रूप हैं। कौन कौन, एकल और संयुक्त। एकल क्या होता है, तो एकल में माँ बाप रहते हैं और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार में माता पिता, आपके माता पिता रहेंगे, माता पिता के माता पिता मतलब दादा दादी। फिर यदि पापा बड़े हैं तो उनके भाई मतलब चाचा चाची, बुआ, जितने मौसी, जितने भी आपके दादा, मान लीजिए चाचा के लड़के हों, बड़े पापा हों, यह संयुक्त फैमिली होता है। जहाँ पे सब लोग मिलकर रहते हैं उसे संयुक्त फैमिली कहते हैं। एक फैमिली में कौन होता है, जो पति और पत्नी दूर रहते हैं, उनके बच्चे अकेले रहते हैं, उनको एकल फैमिली कहते हैं। तो यह मोस्टली एनसीएफ 2005 है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि यह एक आपकी शुरुआत है क्लास की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो मेरे मित्र तो लाइक, सब्सक्राइब, और अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।